नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा इंग्लिश स्पेशल क्लास का तीसरा वीडियो है और नाउन की दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने जाना था नाउन के बारे में। तो नाउन क्या है? हमने देखा था जो नाउन है, बेसिकली नाउन नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स है, ठीक। नाउन्स होते क्या क्या हैं? जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आइडिया, जो इन सब चीज़ों के जो नाम होते हैं जिनसे हम इनको एड्रेस करते हैं वही नाउन है। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। अब बेसिकली हम नाउन को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? मैंने कल बताया था कि जो नाउन है उसको हम 3 जगह यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो नाउन यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन 3 जगह यूज़ होता है, ठीक, किसी भी सेंटेंस में। अब मैंने आपको क्या बताया था? काइंड्स ऑफ नाउन। तो मैंने बताया था देयर आर 5 काइंड्स। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला मैंने बताया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पहला, ठीक। प्रॉपर नाउन से मैंने क्या बताया था? प्रॉपर नाउन बेसिकली वही है जो नाउन की परिभाषा है ना, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु की जो नाम होती है वही प्रॉपर नाम है। यह है प्रॉपर नाउन, ठीक। जैसे कि राम, श्याम, गीता, ठीक, जो नाम होते हैं। इंसानों के अलावा कोई और चीजों के भी जो नाम होते हैं, सभी जो नाम आते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक। प्रॉपर नाउन्स के बारे में हमने देखा था, इसके बारे में कुछ बातें जाननी है। पिछली क्लास में मैंने बताया था ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और क्या, इनके साथ आर्टिकल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। हम इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक। और तीसरी जो बात है जो मैंने बताया था पिछले क्लास में, ये हमेशा क्या होता है? इसके जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, नाम के जो फर्स्ट लेटर होते हैं, जैसे कोई भी नाम है, जैसे राम है तो राम का जो आर है वो फर्स्ट लेटर है। तो फर्स्ट लेटर क्या होता है? हमेशा कैपिटल होता है। राम, श्याम, ठीक। फर्स्ट लेटर हमेशा इसमें कैपिटल होते हैं। हम इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ऑलवेज ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा देखे थे हम कॉमन नाउन। क्या होते हैं कॉमन नाउन? कॉमन नाउन का जो परिभाषा है मैंने हिंदी में आप लोगों को बताया था। जो कॉमन नाउन होते हैं वो एक ही प्रकार के दिखने वाले, ठीक, एक ही प्रकार के जाति या प्रजाति के एक ही प्रकार के दिखने वाले जो लोग होते हैं या फिर जो वस्तुएं होती हैं, उन पूरी वस्तुओं को हम एक नाम से एड्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, ठीक। कॉमन नाउन में मैंने आप लोगों को बताया था बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, ठीक। अब जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला।
अगला मैंने आपको बताया था तीसरा। तीसरा मैंने क्या बताया था आप लोगों को? तीसरा मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन्स। थर्ड कलेक्टिव नाउन। अब क्या होता है कलेक्टिव नाउन? हमेशा जो लोग होते हैं वो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया जो कॉमन नाउन होते हैं वो एक ही जाति या प्रजाति के एक ही प्रकार के दिखने वाले, ठीक। मैंने क्या बोला? दिखने वाले जो वस्तु या फिर जो लोग या फिर जो जीव होते हैं वो किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? एक ही प्रकार के जाति के वस्तु या फिर जो व्यक्ति है या जीव है, ठीक। लेकिन एक ही प्रकार के जो जाति के हैं लेकिन उनकी जो क्वालिटीज है, इसमें क्वालिटीज सेम होती है। दिखने में वो सेम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटीज सेम होती है, ठीक। इसके अंदर हम लोग क्या देखा था? टीम, क्लास, फैमिली, ठीक। अब जैसे ये टीम है, टीम टीम में मैंने बताया था कि जैसे धोनी, सचिन, विराट कोहली ये सब है, इनमें कॉमन क्वालिटी क्या है? इनकी जो कॉमन क्वालिटी क्या है? ये सभी क्रिकेट खेलते हैं, ये सभी प्लेयर हैं, ठीक। तो इन जो सभी प्लेयर्स को मिला करके क्या बनता है? टीम बनता है। तो ऐसे जो जीव या वस्तु है इनकी जो सेम क्वालिटीज की वजह से उनको मिला करके एक ग्रुप बनाया जाए और उस ग्रुप को हम जो बोलते हैं वही हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक। कलेक्टिव नाउन जो है वो जनरली होते हैं सिंगुलर की तरह, हालांकि उनका प्लूरल बन जाता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों बना सकते हैं हम इसका, लेकिन हम इसको ऐसे जो टीम है हम उसको गिन सकते हैं ना, तो हम इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों बना सकते हैं, पर जनरली ये कैसे रहते हैं? अब देख लीजिए, अब जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं अब इनके साथ हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या था? अगला है हमारा मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन जो है ये क्या करता है? एग्जाम में हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे ही आते हैं, सबसे ज्यादा मटेरियल नाउन पे आते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन बेसिकली वो चीज होता है जिसको हम बिना किसी यूनिट के नहीं माप सकते, है ना। जैसे कि हमको गिनना है या नापना है तो हम बिना किसी यूनिट के उसको नहीं माप सकते, और जिससे नई चीजों का हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हो गया गोल्ड, आयरन, और भी जो बाकी धातुएं हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जो गोल्ड है उससे हम क्या बनाते हैं? ज्वेलरीज बनाते हैं, बहुत प्रकार की चीजें बनाते हैं। आयरन है उससे तो हम आप समझिए कि सभी प्रकार की चीजें हम आयरन से ही बनाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आयरन की, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, और घर की जो खाने पीने की जो जैसे कि बर्तन हो गए उसको भी हम किसे बनाते हैं? आयरन से बनाते हैं, है ना? अब जो मटेरियल नाउन्स होते हैं बेसिकली इसमें 5 प्रकार की जो चीजें हैं वो इसमें आते हैं। जैसे मेटल, पहला मेटल आता है। मेटल जैसे मैंने बताया गोल्ड, आयरन। दूसरा इसमें आता है थिंग्स मेजर्ड इन बल्क। कहने का अर्थ यह है कि जिनको हम सिंगल नहीं गिनते हैं उनको पूरा बल्क के साथ गिनते हैं, वो इसमें आते हैं। जैसे कि हो गए हमारे राइस, शुगर, और इस प्रकार की जो चीजें जिनको हम बल्क में नापते हैं और इनसे नई चीजें बनती हैं। अब नई चीजें बनती हैं उसमें तो आ गया मटेरियल में वो लोग। आपको ये ध्यान रखना है कि जो राइस और जो शुगर है ये भी किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं, है ना। इसको आपको को कॉमन नाउन नहीं मानना है। जो तीसरी चीजें हैं, तीसरी जो है इसमें है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना। अब नेचुरल फिनोमिना कहने से क्या अर्थ है? जैसे कि रेन, है ना, ड्यू, ओस, है ना। रेन, ड्यू, जो ये सब चीजें हैं ये नेचुरल फिनोमिना है। अगला क्या था हमारा? फोर्थ। फोर्थ हो गया। अगला है हमारा फिफ्थ। पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली कुछ नहीं है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कहते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारी फीलिंग्स है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, क्या होता है आइए देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हमारी फीलिंग्स है ना, जिसको हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते। पांच इंद्रिय मतलब समझ रहे हैं आप? आंख, नाक, कान, है ना, टच, ऐसे करके जो पांच इंद्रिय हैं, इनसे हम उनको टेस्ट से नहीं जान सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या है? इमोशंस है। ये बेसिकली क्या है? इमोशन है। इमोशन कहने का मतलब हैप्पीनेस, सैडनेस। ठीक, अब ये क्या होते हैं? हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, है ना। ये हमेशा क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। जो मटेरियल नाउंस है वो भी हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं उनको हम हमेशा ऐसा सिंगुलर कंसीडर करते हैं, जिसके साथ सिंगुलर हम वर्ब यूज करते हैं। क्या है? ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर की तरह हम इनको यूज करते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक, और क्या जानना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो बेसिकली आप समझिए कि आपकी जो फीलिंग्स है, या फिर हमको जैसे किसी चीज को देख करके जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। इनके साथ भी हम क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम इनके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखना है आपको, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब आइए, अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है हमारी बेस्ड है क्वांटिफायर्स पर। ये आपको दिख रहे होंगे, मच, मैनी, मोर। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स कहते हैं। क्वांटिफायर कहने का अर्थ ये है कि जो ऐसी जो वर्ड्स होते है ना, जो नाउन के पहले आते हैं और क्या संख्या को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। अब क्वांटिटी मतलब आप समझिए तो मात्रा, ये तो संख्या। अब देखिए जैसे यहां पर है मच, मैनी, मोर। इसका मतलब होता है कि किसी की मात्रा यानी ज्यादा को बताना, ज्यादा मात्रा, या फिर वो कितना है, या कह सकते हैं कितना सारा है ना। तो ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं? मच, मैनी और मोर। जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा है ना, तो उसके लिए मच, मैनी और मोर यूज करते हैं। अब देखिए ये तीन वर्ड हैं, अब इन तीन वर्ड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो इनके लिए भी क्या है? नियम है कि हम मच, मैनी और मोर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। मच, मच बेसिकली यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ ये यूज होता है। मैनी जो है वो यूज होता है काउंटेबल के साथ। और जो मोर है, मोर, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज है। ठीक, बेसिकली हम इसका यूज जो है वो कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। ये है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। अनकाउंटेबल दोनों के साथ। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए। अब कैसे हम कंपेयर करते हैं, ये एक से एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण मच का देखते हैं पहले। मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। जैसे हम कहते हैं, आपने कभी सुना होगा कि मेरे पास अधिक पैसा है या फिर ज्यादा पैसा है, तो आई, या फिर मुझे अधिक पैसों की आवश्यकता है। ये तो आप रोज सुनते होंगे कि मुझे अधिक पैसे की आवश्यकता है, या मुझे पैसे की आवश्यकता है। दोस्त यार ऐसा बोलते रहते हैं, है ना। मच, आई नीड मच मनी, है ना। या फिर आपने सुना होगा थैंक यू वेरी मच। ठीक, अब देखते हैं मोर, मैनी का। मैनी,
मैनी जो बेसिकली है यूज करते हैं हम इसको काउंटिंग के लिए, काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं मैनी को। ठीक, जो मच है ये यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ, जिन्हें हम नहीं गिन सकते लेकिन जिनकी हम मात्रा बता सकते हैं। किसी चीज को हम मात्रा, जैसे कि कोई चीज है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन कुछ मात्रा में है ऐसा बता सकते हैं। ठीक, जो मैनी है वो बेसिकली नंबर्स को बताता है कि कितने हैं वो। अब जो मोर है, मोर मैंने आपको बता दिया है, मोर है वो कंपैरिजन के लिए होता है। आइए इसका भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। माय सिस्टर इट्स मोर देन मी। देखिए यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, किसे किसके बीच, मेरी सिस्टर और मेरे बीच। मैंने यहां पर लिखा है जो मेरी सिस्टर है वो क्या करती है, मुझसे ज्यादा खाती है। हा? समझ में आ गया? ध्यान रखना है। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स कहने का अर्थ है बेसिकली वो वर्ड्स जो क्वांटिटी बताते हैं नाउन की, ये हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब ये क्या है, ये भी क्वांटिफायर्स ही है। क्या करते हैं, ये क्वांटिटी बताते हैं। लिटिल और जो फ्यू है, जो लिटिल है हम इसको किसी साथ यूज करते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, और जो फ्यू है इसको हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, इसको हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। जो लिटिल है वो मात्रा को बताता है कि कोई चीज कितने मात्रा में है ना। और जो फ्यू है वो बेसिकली क्या करता है, क्वांटिटी को बताता है, नंबर को बताता है। और जो ये है लिटिल वो अमाउंट को बताता है, फ्यू जो है वो नंबर्स को बताता है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, एग्जाम्पल है, इट इज अ लिटिल कोल्ड टुडे। क्या बोल रहे हैं कि थोड़ी ठंडी है ना। थोड़ी ठंडी, अब आप ठंडी को गिन तो नहीं सकते हैं, ठंडी है, थोड़ी ठंडी लग रही है, इसे हम महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कोल्ड, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या करते हैं, हम इस लिटिल का प्रयोग करते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब बेसिक डिफरेंस क्या है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में, पहले आप ये समझ लीजिए। लिटिल कहने का अर्थ है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में किसी चीज का होना, या ना के बराबर, ना के बराबर, है ना। अ लिटिल कहने से क्या है तात्पर्य, अ लिटिल कहने से ये है कि कुछ मात्रा में, है ना, थोड़ा सा होना। कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु है वो थोड़ा सा है, कुछ मात्रा में है। अ लिटिल, ये आर्टिकल अ लग जाता है। और द लिटिल मतलब है, जो मात्रा है वो है, अधिक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो लिटिल और अ लिटिल है उससे अधिक है पर बहुत ज्यादा नहीं है ना। फ्यू, फ्यू हम क्या करते हैं, काउंटेबल के साथ लगाते हैं। तो काउंटेबल का मतलब क्या है कि बहुत ही कम है, वो चीज जिसे हम गिन रहे हैं, तो फ्यू का मतलब क्या है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और फ्यू क्या है, कुछ है, सम, थोड़ा है, कुछ है। अब द फ्यू क्या है, सब चीज है तो बहुत ज्यादा नहीं है ना। बस वही कॉन्सेप्ट है, बहुत अधिक नहीं है ना। अब देखिए इट्स अ लिटिल कोल्ड टुडे, जो कोल्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे हमने लिटिल लगा रखा है
है ना। जो लिटिल है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अ लिटिल मतलब थोड़ी है, द लिटिल मतलब उससे थोड़ी ज्यादा है। ठीक, अगला देखिए, सी टोल्ड हिम फ्यू वर्ड्स एंड ही हैज फॉलन इन लव। ये तो आजकल के किस्से हैं, आप सभी जान रहे हैं, है ना। सी टोल्ड हिम फ्यू वर्ड्स, उसने क्या कहा, कुछ वर्ड्स कहे, बहुत कम मात्रा में कुछ थोड़े से वर्ड्स कहे, है ना। और क्या हुआ, ही हैज फॉलन इन लव, और उसे प्यार हो गया। अब लड़के तो होते ही ऐसे हैं कि थोड़ी सी बात पे उनको क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। थोड़ी सी लड़की बढ़िया दिखी नहीं कि प्यार हो जाता है उनको। टोल्ड हिम, शी टोल्ड हिम फ्यू वर्ड्स, उसने उसे कुछ शब्द कहे। अब जो वर्ड्स हैं, अब ये जो वर्ड्स मैंने लिखा है, आप वर्ड को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। जब आप कॉपी या फिर किसी चीज में वर्ड्स लिखे, जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखा है, तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6, है ना, हम वर्ड्स को गिन सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, फ्यू, तो उसने उसे कुछ वर्ड्स कहा और उसे प्यार हो गया। बेसिकली क्या है, यहाँ पर वर्ड्स काउंटेबल है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, फ्यू लगाया है। इस बात को ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम और एनी, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वांटिफायर्स है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सम, सम का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। और एनी का मतलब क्या होता है, कोई। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। जो सम है, किसी भी सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं तो इसका जो सेंस बनता है वो पॉजिटिव सेंस बनता है ना। अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे बनता है। पॉजिटिव चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं, जब हम कुछ कहते हैं पॉजिटिव वे में, या वहां पे हम कुछ का जो है उच्चारण करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, तो वहां पर हम सम का यूज करते हैं। एनी, एनी का अर्थ होता है कोई। बेसिकली इसका जो सेंस होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, ये निगेटिव सेंस देता है। अब जैसे हो गया, एग्जांपल्स देखिए, आई हैव बॉट, ये बाय का सेकंड फॉर्म है बॉट। सम बनाना लिख लीजिए। मैंने कुछ केले खरीदे, मतलब मैंने खरीदा है, पॉजिटिव सेंस है कि मैंने कुछ केला खरीदा। अब कुछ में ये केलों की संख्या कितनी भी हो सकती है। दूसरा, दूसरा क्या है, एनी, इसी को देख लीजिए आप, आई हैव नॉट बॉट, बॉट एनी बनाना। ठीक, मैंने क्या, कोई केला नहीं खरीदा मैंने, है ना। मैंने कुछ केले खरीदे, वो पॉजिटिव सेंस है, और मैंने कोई केला नहीं खरीदा। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आई हैव नॉट बॉट सम बनानास, ऐसा नहीं बोल सकते हम इसको। क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट बॉट एनी बनानास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिफायर से क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे फंस जाते हैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन की बात कर ही रहा था, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 हमारा है, आई हैव कलेक्टेड, आई हैव कलेक्टेड मैनी इंफॉर्मेशंस अबाउट लोकेशन ऑफ टेररिस्ट, नो एरर। अब आप देख करके बताइए कि इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए, आई हैव कलेक्टेड, यहां तक तो सब सही है। मैनी इंफॉर्मेशंस, मैनी इंफॉर्मेशंस अबाउट लोकेशन ऑफ टेररिस्ट, नो एरर। देखिए बेसिकली क्या है ना, ये जो मैनी इंफॉर्मेशंस जो लिखा है, यहां पर गड़बड़ है। जो इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा, जो वर्ड हमारा इंफॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है,
वो होता है सिंगुलर। उसमें क्या है, हम एस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और मैंने आपको बता रखा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर हम क्या हुआ, मात्रा को बताते हैं, संख्या को नहीं बताते। और मैंने अभी आपको बताया है कि क्वांटिफायर में जो मच होता है वो मात्रा को बताता है और जो मैनी होता है वो संख्या को बताता है। ठीक है, जो मच है वो मात्रा को रिफर करता है और जो मैनी है वो संख्या को रिफर करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर मैनी नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, मच। यहां पर क्या होगा, मच इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल ना होने तो हम एस यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए, नो एरर ये तो नहीं होगा, मच इंफॉर्मेशन ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर एस लगा हुआ है, मैनी इंफॉर्मेशन ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला देखिए, मच इंफॉर्मेशन, यही आपका राइट आंसर है। यहाँ पे मच भी है और इंफॉर्मेशन भी है, एस नहीं लगा है यहाँ पर, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, चिंटू हैज अर्नड। चिंटू ने क्या किया, कमाया। चिंटू हैज अर्न द फ्यू मनी। चिंटू ने क्या किया, कुछ पैसे कमाए। फॉर हिज न्यू फोन, उसके नए फोन के लिए, या फिर नो एरर। आप बताइए इसमें क्या है, अब फ्यू मनी होगा वहां पर, इसमें गड़बड़ है क्या इस पार्ट में। चिंटू हैज अर्निंग होगा क्या, द लिटिल मनी होगा, या नो एरर होगा। देखिए चिंटू हैज अर्न, चिंटू ने कमाया। अब यहां पर देखिए चिंटू ने क्या कमाया, चिंटू ने कमाया पैसा, कितना, द फ्यू मनी। इस पार्ट में इसके क्या है, एरर है। मैंने आपको बता रखा है जो मनी होता है, मनी कैसा होता है, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं, फ्यू का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो यहां पर जो द फ्यू है, यहां पे क्या हो जाएगा उसके लिए, द लिटिल, द लिटिल मनी, ठीक। तो अ फ्यू मनी ये गलत हो गया। चिंटू हैज अर्निंग ये तो हो नहीं सकता, नो एरर तो है नहीं, तो द लिटिल मनी ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। इसमें क्या है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। क्या पूछा भाई, देखते हैं। आई आस्क्ड हिम फॉर द फ्यू वाटर, मैंने उससे थोड़े पानी के लिए पूछा। ऑफ हिज वाटर टैंक, उसके वाटर टैंक का। अब भाई गर्मी का दिन होगा, टंकी में पानी खत्म हो गया होगा, तो उसने पूछ लिया कि भाई मुझे थोड़ी सी पानी दे दो। आपके वाटर टैंक जो है उसका सामने वाले का बड़ा होगा, भरा हुआ होगा, है ना। देखते हैं, आई आस्क्ड हिम, यहां तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है, आपको भी नहीं दिख रही होगी। उसने उससे क्या किया, पूछा। क्या चीज के लिए पूछा, कुछ पानी के लिए, थोड़े से पानी के लिए पूछा। क्या चीज का पानी, उसके टैंक का, वाटर टैंक का। अब बेचारे के वाटर टैंक में पानी खत्म हो गया है, तो आपके में भी होता होगा जनरली, तो मांग लिया भाई, उसमें क्या दिक्कत है। अब यहां तक तो सही था, उसने मांग लिया वो भी सही है, तो इसमें गलत क्या है, गलत हमारा यहां पर है, गलत हमारा यहां पर है। फॉर द फ्यू वाटर, अब मैंने आपको बता रखा है जो फ्यू है। देखिए मैं बार बार जो ऐसे क्वेश्चंस है वो करा रहा हूं क्योंकि आप लोग को बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना है, फ्यू और लिटिल में कंफ्यूज नहीं होना है, मच मैनी मोर में कंफ्यूज नहीं होना है, सम और एनी में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर द फ्यू वाटर नहीं होगा यहां पर, यहां पर क्या होगा, इस जगह में क्या होगा, द लिटिल वाटर। द वैसे ही रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, लिटिल वाटर ऑफ हिज वाटर टैंक। तो फॉर अ फ्यू वाटर ये तो गलत हो गया, फॉर फ्यू वाटर ये भी गलत हो गया, नो एरर ये भी गलत हो गया, फॉर द लिटिल वाटर ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन 4। सुधीर, क्या हुआ भाई सुधीर को, आइए देखते हैं। सुधीर हैज स्पेंट,
सुधीर ने क्या किया? सुधीर ने बिताया या फिर खर्च किया। पैसे की बात है तो खर्च किया, समय की बात है तो बिताया। सुधीर हैज स्पेंट टू मच टाइम, ठीक, टू मच टाइम ऑन द रिसर्च। कर रहा होगा भाई कुछ रिसर्च, है ना, करना चाहिए। नो एरर। बताइए क्या होगा यहां पर? सुधीर ने क्या किया? उसने बहुत सारा समय स्पेंड किया। हम दूसरी काम करते हैं जिससे आप लोग बर्बाद करते हैं समय, है ना, तो उसने यूटिलाइज किया किसी चीज के रिसर्च में। अब वो रिसर्च कैसा है अब वो तो वही जाने, ठीक। नो एरर होगा, टू मच टाइम्स होगा, या सुधीर हैव स्पेंट होगा, या सुधीर हैज स्पेंड होगा, ठीक। पहली बात तो यहाँ पर ये जो सुधीर है वो सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके साथ ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, स्पेंड। यहां तक ठीक है। टू मच टाइम ऑन द रिसर्च, नो एरर। देखिए इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ नहीं है ना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो एरर, क्योंकि जो टाइम है, टाइम क्या है हमारा? टाइम हमारा है अनकाउंटेबल। टाइम हमारा बेसिकली क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ हम क्या यूज करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ हम मच का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। तो वही हमने यूज किया है यहाँ पर, सुधीर ने यूज किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा? नो एरर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन, ठीक। ही हैज वॉन, जीत गया भाई, जीत गया, वह जीत गया, है ना। आपको भी जीतना है तो तैयारी ढंग से करनी होगी, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जाकर के फोड़ दें। ही हैज वॉन, ये तो जीत गया, अगली बार ये आपकी है। द अवार्ड मैनी टाइम्स, नो एरर। देखिए क्या हुआ, वह जीत गया एक अवार्ड को बहुत बार, ये उसकी तैयारी बढ़िया रही होगी तो वो जीत गया, आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी आप भी जीत जाएंगे। मैनी टाइम्स, नो एरर। अब देखिए पिछले बार हमने जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने क्या देखा? उसमें क्या लगा हुआ था? मच लगा हुआ था टाइम के साथ में, ठीक है, और वो क्या था? सही था। अब मैं बोलूं कि इसमें भी नो एरर है तो आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो सेंटेंस है ये वाकई अपने आप में सही सेंटेंस है, कि वहां पर क्या था? मच टाइम था। एक बार देख लीजिए उस सेंटेंस को, देखिए क्या था। देखिए सुधीर हैज स्पेंड टू मच टाइम, मच टाइम है यहाँ पर, है ना, ध्यान से देखिए इसको, अभी यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पर टाइम के साथ एस लगा है क्या? नहीं लगा है, टाइम के साथ यहाँ पर एस नहीं लगा है, ठीक है। अभी वाले में देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या है? पांचवा में यहाँ पर देखिए मैनी के बाद जो टाइम लिखा है, देखिए जो मैनी के बाद जो यहाँ पर टाइम लिखा है इसके साथ क्या लगा है? बेसिकली यहाँ पर क्या लगा है? एस लगा है, इसको ध्यान देना है। वहां पर जो क्या कर रहा है? मच टाइम, यानी क्या बता रहा है? मात्रा को बता रहा है समय की, है ना, कि उसने जो समय है बहुत समय वो क्या कर दिया? वो उस पर स्पेंड कर दिया। अब यहाँ पर मैनी टाइम्स, वहां पर क्या बताया? मात्रा को बताया, और यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी को रिफर कर रहा है। क्वांटिटी को कैसे रिफर कर रहा है? कहने का अर्थ यह है जैसे हम हिंदी में कहते हैं बार, है ना, बार। तो उसने क्या बोला? ही हैज वॉन द अवार्ड मैनी टाइम्स, उसने क्या किया? अवार्ड जीता बहुत बार। उसने क्या किया? बहुत बार अवार्ड जीता है ना। तो यहाँ पर जो मैनी है इसके साथ हम यहाँ पर टाइम्स एस कहने का अर्थ हो जाता है यहाँ पर बहुत बार, हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मच टाइम्स नहीं यूज कर सकते हैं हम, मैनी टाइम्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है सेंटेंस? ये सही है, इसमें क्या है? नो एरर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा सिंगुलर नाउन विच लुक्स लाइक प्लूरल। कहने का अर्थ ये है कि आपको नाउन को पढ़ करके, है ना, ऐसा लगेगा कि वो प्लूरल है, लेकिन वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। बेसिकली आप लोग पहचानते कैसे हैं नाउन को? जनरली जो लोग होते हैं वो पहचानते हैं लास्ट में एस या ई एस लगने से,
कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। इसमें एस या ईएस या आईईएस लग गया उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल माना जाता है। जिसमें नहीं लगा है वो सिंगुलर है, ऐसा जनरली लोग सोचते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो नाउन्स है ये दिख प्लूरल रहे हैं, लेकिन क्या है वास्तव में ये सिंगुलर है। अब कैसे सिंगुलर है भाई, देखते हैं। सिंगुलर नाउन्स विच लुक्स, यानी क्या दिखने में है, वास्तविकता में क्या है वो सिंगुलर है, लेकिन दिखने में कैसे दिख रहे हैं, प्लूरल के जैसे दिख रहे हैं। जैसे आप लोग समझते हैं ना एस या ई एस लगा है लास्ट में तो क्या प्लूरल होगा, जनरली वैसा होता भी है। एस या ई एस या आई एस लगाकर हम उसको क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या है लास्ट में एस लगा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में लास्ट में एस लगा है। अब मैंने आपको बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन में बायोलॉजी, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था जो बायोलॉजी है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब क्यों है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि जो बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जीवों के बारे में आता है, प्लांट्स के बारे में आता है उसके अंदर, है ना। तो जो बहुत सारे जो चीजों से अलग अलग प्रकार की चीजों से मिलकर के जो बनता है एक, उसको क्या बोलते हैं हम, वो अनकाउंटेबल नाउन में होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है, एक ग्रुप है, ठीक। देखिए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इसको हम इकोनॉमिक्स ही लिखते हैं। जो इकोनॉमिक्स है वो नाउन है। यदि कहीं पे आपको इकोनॉमिक लिखा हुआ मिल जाए, इकोनॉमिक, है ना, तो इसको आपको नाउन नहीं समझना है। ये क्या है बेसिकली, ये है एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी सब्जेक्ट है, जो लोग बीए करते हैं वो जानते होंगे, और आप सभी जब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते होंगे। फिजिक्स, ठीक, मैथमेटिक्स। अब देखिए मोलेसेस, अब ये क्या आ गया भाई, अभी तक हम लोग तो सब्जेक्ट वगैरह पढ़ रहे थे। मोलेसेस का अर्थ होता है बेसिकली सीरा, एक प्रकार से आप समझ लीजिए सीरा, या क्या खांड समझ सकते हैं आप। सीरा देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, सीरा या खांड, गुड़ बोल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है ना, कहने का अर्थ ये है जब हम, जो गन्ना है, जो गांव से होंगे वो जानते होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पेराना बोलते हैं हिंदी में। जब गन्ने को पेरा जाता है तो जो उसका जो रस है वो इकट्ठा किया जाता है, और उसको जो पकाया जाता है तो वो एक सीरा जैसा फॉर्म में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलासेस। तो ये खाने की चीज है। अब अगला वर्ड तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। अब ये किसको नहीं पता है, अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है इसमें ये वर्ड तो सभी का फेवरेट है। कुछ भी छोटी सी बात हुई तो चलो भाई पिज्जा खा लेते हैं, चलो भाई बर्गर खा लेते हैं, है ना। तो डोमिनोज, डोमिनोज क्या है, बेसिकली प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे है, क्योंकि क्या है, डोमिनोज नाम है, नाम है, कंपनी है, किसी भी कंपनी का नाम है। तो जो नेम्स होते हैं बेसिकली वो किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट में एस लगा है, देखिए यहाँ पर ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। डोमिनोज क्या है, वो नाम है, आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर आप सभी समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं डोमिनोज को अच्छे से। जो डोमिनोज है वो संस्था का नाम है, तो इसको हम क्या करते हैं, एज अ सिंगुलर कंसीडर करते हैं, लेकिन दिखने में कैसा है, प्लूरल है ना। न्यूज देखते होंगे, न्यूज क्या है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, करंट अफेयर्स वगैरह सब इसमें मिल जाता है। न्यूज लास्ट में एस लगा है, तो जो न्यूज है वो कैसा दिख रहा है हमको, प्लूरल की तरह हमको दिख रहा है न्यूज। लेकिन न्यूज क्या है, प्लूरल नहीं है, न्यूज सिंगुलर है। वैसे देख लीजिए मार्बल्स, अब मार्बल्स क्या है, अब आप ऐसा मत कह देना कि जो मार्बल है वो तो सिंगुलर है, मार्बल जो हम घर में यूज करते हैं और एस लगा दिए तो वो बहुत सारे मार्बल हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। मार्बल बेसिकली यहाँ पर कहने का अर्थ है गेम से, गेम्स मतलब कैसे, कंचा। आप सभी बचपन में खेले रहे होंगे, मैंने तो खेला है, आप सभी भी खेले होंगे। तो जो मार्बल्स होते हैं वो क्या होता है, कंचा। दूसरा चेस, चेस आप सभी जानते होंगे, ठीक है। चेस जो होता है वो तो की आवश्यकता है नहीं। देखिए चेकर्स, अब चेकर्स क्या होता है, चेकर्स कुछ नहीं है, बेसिकली इन्होंने गेम को बिगाड़ रखा है, ये अंग्रेज लोगों के चोचले हैं। ये चेकर्स ऐसा होता है, ये चेस की तरह होता है, ऐसा, है ना।
ये जो होता है दिखने में चेस के जैसा होता है, लेकिन हम इसमें जो ये लोग जो गोटी है, गोटी बोलते हैं हम लोग ठीक है, जो यूज करते हैं ये लोग, वो कैसा होता है, वो कैरम का होता है ऐसा, है ना। उसको वो लोग रख रख करके खेलते हैं, ये काला सफेद काला सफेद काला सफेद काला सफेद ऐसे, इसके चेस के जैसा होता है, लेकिन ये लोग उसमें जो जिसे ये खेलते हैं वो कैरम का वो होता है गोटी, है ना। अब देखिए बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स सुनने में कैसा लग रहा है भाई, बड़ा भयानक चीज है। कुछ नहीं है, आप सभी जानते हैं बिलियार्ड्स, जो बहुत ज्यादा रील्स देखते होंगे उनको पता होगा कि जो बिलियार्ड्स है वो बेसिकली एक टेबल होता है ऐसा, उसमें 4 लोग खेल सकते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये होल होता है, ठीक है, 4 होल, और यहाँ पे क्या होते हैं, बॉल्स ऐसे ऐसे जमे होते हैं, ठीक। इनको ये क्या करते हैं, 4 लोग स्टिक से उसको पुश करते हैं, और ये क्या है, गोलों में जाना चाहिए, है ना। ये जो गेम है इसको हम क्या बोलते हैं, बिलियार्ड्स बोलते हैं। तो बिलियार्ड्स क्या है, प्रॉपर नाउन है, वो उसका नाम है, उसके साथ एस लगा हुआ है, ठीक। देखिए अगला डायबिटीज, देखिए ये क्या है, रोग है। तो डायबिटीज को आप सभी जानते होंगे कि डायबिटीज ऐसे लिखा जाता है, तो क्या है बेसिकली ये नाम है, नाम है तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो क्या, इसके साथ एस लगा है तो इसको एज इट इज लिखते हैं, लेकिन हम कंसीडर एज अ सिंगुलर करते हैं, ये सिंगुलर है, ठीक है। जो मैं भी बता रहा हूं आपको ये सिंगुलर नाउन्स है, लेकिन दिखने में प्लूरल की तरह है। देखिए रेबीज, रेबीज, रेबीज बेसिकली जानवरों के काटने से होता है, कुत्ते वगैरह के काटने से। रिकेट्स, रिकेट्स भी एक प्रकार से आप समझिए कि एक कुपोषण का ऐसा जो है, कुपोषण जैसा रोग है, ये भी उसी प्रकार का है। मॉम्स, मीजल्स, मीजल्स है खसरा, आप सभी को टीका लगा होगा खसरा, खसरा को सभी जानते हैं, इनके इंग्लिश नाम है खसरा, मीजल्स, लास्ट में एस लगा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, एटसेट्रा। तो ऐसे जो जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस लगा रहता है, तो उनको उनको हमें एज अ सिंगुलर ही कंसीडर करना होता है ना। ऐसा नहीं कि एस देख करके आपने उसको प्लूरल कर दिया, इनके साथ जब ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब, इसे वर्ब कहते हैं। बेसिकली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मैं आपको एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या होता है ना। तो इनके साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। आइए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखिए प्लूरल नाउन्स विच लुक्स लाइक सिंगुलर। अभी हमने क्या देखा इससे पहले, सिंगुलर नाउन्स विच लुक्स लाइक प्लूरल। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे प्लूरल नाउन्स विच लुक्स लाइक सिंगुलर। देखते हैं क्या होता है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का क्या अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं, बच्चे। तो जो चिल्ड्रन है वो देखने में कैसा लग रहा है, यहाँ पे लास्ट में एस वगैरह नहीं लगा है ना। देखने में कैसा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि कैसा है वो, सिंगुलर है, लेकिन ये है कैसा, प्लूरल, है ना। ये है हमारा प्लूरल। पीपल, पीपल मैक्सिमम ये वर्ड यूज होता है यदि आप इंग्लिश में बात करते हैं या फिर कुछ भी, तो ये जो पीपल वर्ड है ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज करने वाला वर्ड है, लेकिन क्या है लोग जानते नहीं है और इसको एज अ सिंगुलर यूज करते हैं। लेकिन जो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, पर्सन। किसी एक व्यक्ति की हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। और जो ये पीपल है वो बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को हम पीपल कहते हैं, ठीक है। कैटल, कैटल मतलब होते हैं मवेशी, मवेशी, ठीक है। मवेशी में क्या आ जाते हैं, गाय बकरी भेड़, ये सारे मवेशी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, प्लूरल होता है। मैन, आपने कहीं पर देखा होगा ऐसा मैन लिखा होता है, कहीं पर आप देखे होंगे कि ऐसा मैन लिखा होता है। तो ये जो मैन है ना, इसका मतलब क्या है, एक आदमी, एक आदमी। और ये जो MEN वाला जो मैन है ना, इसका मतलब होता है बहुत सारे आदमी, एक से अधिक, एक से अधिक आदमी।
अब वैसे देखिए यहाँ पर वुमेन, वुमेन में यहाँ पे देखिए क्या लगा है, MEN। जनरली जो वुमेन होता है वो कैसा होता है, वुमेन होता है, ठीक। अभी जो बहुत वायरल हो रहा था वुमेन वुमेन, है ना, तो वो ये वाला वुमेन है, ये क्या है, वो सिंगल लड़की के लिए था ना। और ये क्या है, MEN, बहुत सारे वुमेन के लिए। आप बहुत सारे वुमेन के सामने वुमेन वुमेन बोलकर देखो, है ना, बहुत अच्छे से कूटे जाओगे। वुमेन ये होता है एक महिला के लिए, और ये क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं। अब बहुत सारी महिलाएं हैं तो क्या हुआ, वो प्लूरल हुआ। हम जो मैन और वुमेन है इसको हम एस या ES या IES लगा करके हम इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम जो ए है उसको हम चेंज कर देते हैं ई में, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल, ये प्लूरल हो गया। क्लर्जी, क्लर्जी कुछ नया वर्ड है ना, आप जान भी रहे होंगे। क्लर्जी जो होते हैं, जो आपने चर्च, आप कभी चर्च गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे जो पादरी होते हैं, तो बहुत सारे जो पादरी हैं उनके जो मिला करके जो बनता है ग्रुप, उसको क्या बोला जाता है, क्लर्जी बोला जाता है, ठीक, एटसेट्रा। ऐसे जो भी होते हैं इनको आपको पहचानना है, और आपको कहीं मिले तो उसको ढूंढ करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है ना, ताकि आपको बाद में क्या हो, आसानी हो। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, मैनी पीपल आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज। आप भी नहीं करते होंगे, आजकल तो कोई नहीं करता। मैनी पीपल आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज नाउ डेज, बात तो बिल्कुल सही है। दैट्स वाई दे हैव कॉट बाय डायबिटीज, है ना। अब ये डायबिटीज को देख करके आपको लग रहा हो कि यहां पर कुछ मिस्टेक है इसमें, नहीं, यहां पे मिस्टेक नहीं है। देखिए, मैनी पीपल आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज नाउडेज, दैट्स वाई दे हैव कॉट बाय डायबिटीज। देखिए यहां पर क्या है, देखिए पीपल आया हुआ है, ठीक, पीपल के साथ क्या आया हुआ है, आर, ठीक है, मैनी पीपल आर। अब पीपल क्या है, क्या है पीपल, पीपल जो है उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो यहां पर क्या है, नो एरर, यहां पे कोई एरर नहीं है। लेकिन फिर भी एक एरर है, आप सभी को देख करके लग रहा होगा कि यहां पर कोई एरर नहीं है। अब जब पीपल, जब हमने बहुत सारे लोगों की बात कर दी है यहां पर हमें मैंने की आवश्यकता है क्या, यहां पर हमें मैंने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पीपल आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज नाउ डेज, दैट्स वाई दे हैव कॉट बाय डायबिटीज, इतना सही है, ठीक। यहाँ पर मैनी नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले ही प्लूरल है, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तो मैनी लगा करके हम क्या करेंगे वहां पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैटल्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ये तो कॉमन बात है, जो कैटल्स हैं वो बिगेस्ट रीजन है रोड एक्सीडेंट्स के, ठीक है। मैं भी रोड पर चलता हूं, आप भी चलते हैं, समझ में आता होगा। इनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं से आ जाए ये सामने, है ना, इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, ये आपके जितना समझदार नहीं है ना। कैटल्स आर, अब देखिए यहां पर जो आर लगा है ये तो बिल्कुल सही है। कैटल क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ तो हम आर यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम इज यूज करते हैं। लेकिन यहां पर एक मिस्टेक है, ये एस का, जो कैटल है ना, ये एस के बिना जो कैटल है वो खुद प्लूरल है, तो हमें वहां पर एस यूज करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये एस को हम काट देंगे, इसमें यही मिस्टेक। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। न्यूज, न्यूज, न्यूज की बात हो रही है भाई। न्यूज क्या है, न्यूज आर द सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स, बात तो सही है। न्यूज क्या है, करंट अफेयर का सोर्स है, और आप सभी जानते होंगे कि जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तब तक। तो जो न्यूज है, न्यूज आर द सोर्स ऑफ, ये आई कहां से आ गया इसमें, ये यहाँ पे गलती से टाइप हो गया होगा,
करंट अफेयर्स, है ना। जो न्यूज़ है वो सोर्स है करंट अफेयर्स के एंड जनरल नॉलेज के। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है भाई। जो न्यूज़ है वो क्या है, सोर्स है करंट अफेयर का और जनरल नॉलेज का। लेकिन जो न्यूज़ है ये इन सब का सोर्स होने के साथ साथ सिंगुलर भी तो है ना। जो एस है इसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो न्यूज़ है वो प्लूरल है। तो यहाँ पर जो आर है, आर हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर होगा इज। ठीक, न्यूज इज द सोर्स ऑफ करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, रेबीज। रेबीज आर इन आउट ऑफ कंट्रोल नाउ डेज। ठीक है, अभी तो फिलहाल कंट्रोल में है रेबीज। एक समय था जब रेबीज क्या है कंट्रोल में नहीं था, तब शायद ये सेंटेंस लिखा गया होगा, है ना। रेबीज, रेबीज आर इन आउट ऑफ कंट्रोल नाउ डेज। अब देखिए जो रेबीज है मैंने आपको बता रखा है, जो बीमारी है रेबीज, रिकेट्स, मीजल्स, डायबिटीज, सभी में क्या है लास्ट में एस लगे रहते हैं, है ना। रेबीज, रिकेट्स, मॉम्स, डायबिटीज, इन सभी के लास्ट में क्या है एस लगे रहते हैं, लेकिन ये क्या है एज अ सिंगुलर। दे लुक्स लाइक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर, है ना। वो क्या है सिंगुलर है। जो रेबीज है ये कैसा है, ये है सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर। अब जो आर है ये तो प्लूरल के साथ लगता है, तो यहां पर ये जो आर है यही मिस्टेक है, यहां पर इज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को फिर से देख ले, है ना। यही इसी पर जो है सवाल आते हैं एग्जाम्स में और हम वहां पर चूक जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले है हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।